Welcome to another video. I am Manish Kumar watching Anish classes. In this video, we learn class 7 social science annual exam, a question paper class 7 2024-2025। तो हम लोग आज इस वीडियो में हम लोग सोशल साइंस का क्वेश्चन पेपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनुअल एग्ज़ाम का 2024 और 25 का। तो ये हमारे पास पेपर एक चार पेज का है, तो हम लोग यही इस वीडियो में देखेंगे। तो ये फर्स्ट पेज है, ये सेकंड पेज है, थर्ड पेज है और ये लास्ट फोर्थ पेज है। तो ये जो चार पेज है तो उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट आर्मी पब्लिक स्कूल कोलकाता क्लास 7 सोशल साइंस एनुअल एग्ज़ाम 2024-2025। तो टाइम 3 आवर्स है, टोटल मार्क्स 80 प्लस 80 मार्क्स का है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन। सेक्शन ए MCQ टाइप्स क्वेश्चन। तो फर्स्ट सेक्शन में MCQ टाइप्स क्वेश्चन है। तो फर्स्ट देखते हैं, रामानुजा वाज बोर्न इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो रामानुजा कौन से स्टेट में जन्म लिए थे इंडिया में? केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो सही आंसर है बी, तमिलनाडु। सेकंड देखते हैं, व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ बंगाल अंडर द मुगल कंट्रोल। तो बंगाल का क्या कैपिटल था जब वो मुगल के अंदर थे? ढाका, मुर्शिदाबाद, बाद कलकत्ता। तो इसका सही आंसर है बी, मुर्शिदाबाद है। थर्ड देखते हैं, टैक्स लेविड बाय मराठा वाज कॉल्ड। तो जब कौन सा जो टाइप था जिसके कारण मराठा टैक्स लेते थे, कौन से रूप से? तो जाट, सारदेशमुखी, खारज। इसका सही आंसर है सारदेशमुखी। फोर देखते हैं, द सूफी मास्टर हेल्ड देयर असेंबलीज इन देयर। तो जो सूफी मास्टर थे वो अपना असेंबली कहाँ हेल्ड करते थे? आश्रम, कोर्टयार्ड या खानकाह। तो इसका सही आंसर है खानकाह से। और फिर देखते हैं, हाउ वेयर द राजपूत रूलर मोस्ट डिसेंटिव। तो राजपूत रूलर सबसे ज़्यादा पावरफुल मतलब कि फेमस कैसे हुए हैं राजपूत रूलर वाज एब्सोल्यूट और ब्रेवली। राजपूत रूलर वेयर कोवर्ड्स, राजपूत रूलर वेयर रिच। तो इसका सही आंसर है ए, क्योंकि वो राजपूत रूलर थे, वो बहुत ब्रेवली थे। तो ये राजपूत रूलर वेयर ऑब्स्ट्रेट्स और ब्रेवरी। सेवन देखते हैं, औरंगजेब डाइड इन विच ईयर। तो इसका मतलब कि औरंगजेब कौन से साल में मरा था? 1700, 1717 या 1707। तो इसका सही आंसर है सी, 1707। और देखते हैं 7, मैच द फ्लोइंग। तो यहाँ पे मैच द फ्लोइंग है, तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा। मैं सिर्फ क्वेश्चन पढ़कर आंसर दे दूंगा। पहले सेक्शन ए मतलब कि ए अनंत वर्मा मंगल काव्य जगन्नाथ मिनिएचर। बी में कंगारा उड़ीसा बंगालपुरी। अब देखते हैं, अनंत वर्मा उड़ीसा, मंगल काव्य बंगाल, जगन्नाथ पुरी, मिनिएचर कांगड़ा। तो ये हो गया आंसर। अब देखते हैं, जॉन जैंग वॉजन। तो जॉन्ग जैंग क्या था? तो एक फेमस मतलब कि वो चाइनीज से क्या था? चाइनीज ट्रेवलर्स था। तो ए चाइनीज ट्रेवलर, बी इंग्लिश ट्रेवलर, सी जापानीज ट्रेवलर। तो इसका सही आंसर है ए चाइनीज ट्रेवलर। अब 9, ऑर्डर ऑफ चेन ऑफ मार्केटिंग मतलब कि चेन ऑफ मार्केट कैसे होता है? तो हम लोग ने देखा फैक्ट्री से होलसेल, होलसेल से रिटेलर, रिटेलर से कस्टमर या कंज्यूमर। तो ए प्रोड्यूसर, होलसेलर, रिटेलर, कंज्यूमर। ए प्रोड्यूसर, रिटेलर, होलसेलर, कंज्यूमर। एजेंट से प्रोड्यूसर, होलसेलर, कंज्यूमर। इसका सही आंसर है ए प्रोड्यूसर, होलसेलर, रिटेलर, कंज्यूमर। अब देखते हैं 10th, हु सेंड द मैन्युफैक्चर गारमेंट टू अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। कौन सेंड करता है जो मैन्युफैक्चर जो गारमेंट है वो देश से बाहर? एक्सपोर्टर, इम्पोर्टर या मैन्युफैक्चर। तो इसका सही है एक्सपोर्टर। अगले में देखते हैं, गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर मीडिया इज नॉन एज। जब गवर्नमेंट जब मीडिया पे कंट्रोल करती है तो उससे क्या कहते हैं? सेंसरशिप, इंडिपेंडेंस या इमरजेंसी। तो इसका सही आंसर है ए सेंसरशिप। अब 12 देखते हैं, ब्रांडेड आइटम्स आर मोस्टली फाउंड। तो जो ब्रांडेड आइटम प्रोडक्ट होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? तो सिंपल है मॉल। तो देखते हैं, वीकली मार्केटिंग, शॉपिंग मॉल या वेंडर। तो बी शॉपिंग मॉल। अब 13 देखते हैं, तो स्मॉल फार्मर आर एक्सप्लॉइटेड बाय। तो स्मॉल फार्मर होते हैं वो किसी से एक्सप्लॉइट होते थे? ए कंज्यूमर, बी ट्रेडर, सी प्रोड्यूसर। एक्सप्लॉइटेड मतलब कि कहाँ वो किससे परेशान रहते हैं?
तो किसी ट्रेडर से परेशान हो जाते हैं। तो 14 देखते हैं, विच लेयर ऑफ एटमोसफेयर हेल्प्स इन रेडियो ट्रांसमिशन। तो कौन सा ऐसा जो मतलब कि लेयर है एटमोसफेयर का हेल्प करता है रेडियो ट्रांसमिशन से? ए ट्रोपोस्फेयर, बी मेसोस्फेयर, सी थर्मोस्फेयर। तो सही आंसर है सी थर्मोस्फेयर। अब 15 देखते हैं, व्हाट इज द प्राइमरी ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल लिविंग इन गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। तो प्राइमरी ऑक्यूपेशन क्या था जो लोग गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में रहते थे? फिशिंग, एग्रीकल्चर, माइनिंग। तो सही आंसर है एग्रीकल्चर। अब 16 देखते हैं, लद्दाख इज द रेन शैडो ऑफ। तो लद्दाख कौन सा रेन शैडो है, किसका रेन शैडो है? ए अरावली, हिमालयाज, कंचे, जुंगा। तो इसका सही आंसर है बी हिमालयाज। अब 17 देखते हैं, व्हाट टाइप्स ऑफ वीड इज द लू इन नॉर्थन इंडिया। तो कौन सा टाइप के लू होते हैं नॉर्थन इंडिया में? जो लेकिन लू है वो नॉर्थन इंडिया में कौन से टाइप के विंड होते हैं? परमानेंट विंड, सीजनल विंड, लोकल विंड। तो इसका सही आंसर लोकल सीजनल विंड है, क्योंकि सीजन बाय सीजन आते हैं। तो वो सिर्फ लू होता है वो समर में ही सिर्फ आता है। अब देखते हैं, व्हाट इज द स्टेपल फूड ऑफ पीपल लिविंग इन अमेजोन बेसिन। तो अमेजोन बेसिन में जाते हैं वो उनका जो स्टेपल फूड क्या है? मैनियोक, कॉर्न, राइस। तो उसका मैनियोक। अब 9 विच इंडेंजर्ड स्पाइसेस इज हंटेड फॉर वोल इन द लद्दाख। तो कौन हंटेड करता है? तो स्नो लिपर्ड, चीरू और त्रिवेद एंटेलिप्स, रेड पांडा। तो सही आंसर है ए स्नो लिपर्ड। अब 20 देखते हैं, व्हाट टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस ऑन स्टेप स्लोप से इन गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। तो कौन सा टाइप का जो है प्रैक्टिस होता है, मतलब कि स्टेप होता है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में स्लोप्स को ग्रो करने में? ए स्लैशन बर्न, बी शिफ्टिंग कल्टीवेशन, सी टेरेस फार्मिंग। तो सही आंसर है सी टेरेस फार्मिंग। तो हम लोग ने सेक्शन ए खत्म कर दिया, सेक्शन बी देखते हैं, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। तो वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है। तो फर्स्ट, several states were covered carved out of the old Mughals provisions in 18th century. Three among them were two among them were prominent. Name them. तो यहाँ पे दो स्टेट का बात कर रहे हैं जो बहुत ही हेल्प किया था मुगल को। तो कौन कौन है वो? The two states are अवध और सेकंड लखनऊ। तो ये दो स्टेट थे। 13 देखते हैं, व्हाट इज मणिप्रबलम, नेम अ बुक रिटन इन दैट लैंग्वेज। तो मणिप्रबलम क्या है और उसमें उन लैंग्वेज में क्या लिखा गया था, कौन सा बुक लिखा गया? तो मणिप्रबलम इज द लैंग्वेज कंसिस्टेंट ऑफ डायमंड एंड कोरल्स, मीन्स a Sanskrit and a regional language Malayalam, and Leelatilakam is written in that language. अब देखते हैं, in what ways the weavers depend on cloth merchant। तो किस तरह से जो वीवर है वो क्लॉथ मार्चेंट से ऊपर डिपेंड रहते थे। द वीवर डिपेंड ऑन क्लॉथ मर्चेंट्स फॉर रॉ मटेरियल्स। तो ये हमारा क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सेक्शन बी था हम लोग ने इस वीडियो में कंप्लीट कर लिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। आपको ये क्वेश्चन पेपर हमारी यूट्यूब चैनल पे मैं पोस्ट कर दूँगा, आपको वहाँ से मिल सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में कोई नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।